मुझे बचपन से मेरी अम्मा ने एक गलत फहमी दे दी थी कि मैं 105 फीट का हूँ। दूसरी गलत फहमी ये है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से लेके आज तक आगे खड़ा किया गया। हमने कहा अगर मुझे गलत फहमी आगे खड़े होने की हमारे टीचरों ने करवा दी तो दुनिया में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी कोशिश करूंगा कि जब भी खड़ा हूं तो आगे खड़ा हूं। आपके बारे में कोई भी पढ़ेगा जानेगा कि आप शाहजहांपुर से आए। मैं तो यही एक गाना बार बार मेरे मन में आ रहा था, छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो जब आप झोला उठा के चले तो लग रहा था इतने बड़े मकाम पे राजपाल यादव सबको ही जानेगा, बेहतरीन कॉमिक, बेहतरीन एक्टर और ऐसी शख्सियत एकदम जुदा, सबसे अलग। ने हमें बचपन से गलत फहमी थी कि ये 3 गलत फहमियां आज आप स्टेज पे बताएंगे। मैंने सुनी है आपकी वो, लेकिन 3 बाकी गलत लोग तो फहमियां सुनाए। कि मुझे बचपन से मेरी अम्मा ने एक गलत फहमी दे दी थी कि मैं 105 फीट का हूँ। हाँ, गलत फहमी है। इसमें आपका भाई कोई नुकसान नहीं है। मामा के लड़के से झगड़ा हो गया था, उसको मैंने पटक दिया, उसने मुझे टिंगू बोल दिया था। अब माँ, वो रोता हुआ माँ के पास गया। माँ ने कहा तुमने क्यों इसको मारा? तो हमने कहा ये हमें टिंगू बोल रहा है। तो बोले नहीं नहीं, हमारा लल्ला 100 फीट का है। तो वो 100 फीट की हाइट वो आसमान से ले ली है और 5 फीट 2 इंच का हूं, तो इसमें किसी को नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर गलत फहमी मेंटल है कि हमारी 105 फीट 2 इंच हाइट है, तो आप विश्वास करिए क्रिएटिविटी की हाइट की कोई सीमा नहीं होती। जहां से 7 समंदरों की माप समाप्त होती है, वहां से कला का उद्गम होता है। हम उस हाइट को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हाइट से बहुत प्यार करते हैं। और हाइट सबकी बढ़े, इसलिए उस फाइट को जागरूक करने आए हैं जिसका नाम है प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए, लेकिन ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। जिस आदमी ने ट्रेनिंग नहीं की वो कितनी भी बॉडी बना ले, वो अखाड़े का पहलवान नहीं बन पाया। छोटा छोटा पहलवान उसको दांव पेच से गिरा देता है। लेकिन जब ताकत भी हो और उसके बाद में हार का आभास भी हो, तो उसके बाद और गला पूरा हार से सजा हुआ हो, तो उसके बाद जीवन के फील्ड में जो जीत के माथे पे तिलक लगते हैं, उनकी तालियों गड़गड़ाहट ही अलग होती है। एक ही गलत फहमी बताई आपने, और भी बहुत सारी गलत फहमी। दूसरी गलत फहमी यह है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूं, क्योंकि मुझे बचपन से लेके आज तक आगे खड़ा किया गया। मुझे कक्षा 6 तक ये गलत फहमी थी कि मुझे टीचर बहुत प्यार करते हैं, मैं बड़ा होशियार आदमी हूं, इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना में बोलते हैं चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया हो, आ बेटा आ गया, चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया हो। ये सर आए हैं, इनसे मैडम आई हैं, इनसे मिलो, राजपाल आ गया, आ जाओ बेटा, तुम दिख नहीं रहे हो। लेकिन कक्षा 6 के बाद पता लगा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं था। एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे आगे खड़ा किया जाता था। और कक्षा 6 में जब मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले पूरे स्कूल में, सुनासीना जूनियर हाई स्कूल बंडा में, तब मुझे रात में पता लगा कि ये नहीं, ये हाइट की वजह से आगे था। और उस दिन संकल्प ले लिया था, एक बच्चे ने, चारों तरफ झिंगुर, कुत्तों की आवाज़ और सन्नाटा, कोई लाइट नहीं। हमने कहा अगर मुझे गलत फहमी आगे खड़े होने की हमारे टीचरों ने करवा दी तो दुनिया में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी कोशिश करूंगा कि जब भी खड़ा हूं तो आगे खड़ा हूं। थैंक यू। एक और गलत फहमी है आपको राजपाल जी, तो आप बहुत ऊंचाई और लंबाई तो आपकी दूसरी लंबाई हो गई, बहुत खूबसूरत है आप। बहुत खूबसूरत। और तीसरी जो हाइट है वो पर्सनल हाइट है, और जिसमें इतनी ज्यादा फाइट है, और उसी को बोलते हैं लाइफ है, लाइफ इज ब्यूटीफुल।